नमस्कार। एक छोटी सी कविता सुनानी है, सुनिए। हमारे सामने मरे वो सारे बूढ़े बरगद जो धोती पहनते थे। हमारे सामने मर गई सीधे पल्ले की साड़ी ओढ़ने वाली सारी बूढ़ी दादियां। नाती पोतों के पास दादा दादी अब भी हैं, पर वे बूढ़े नहीं हैं। आज के समय में बूढ़ा होना कोई नहीं चाहता, न शरीर से न विचारों से। हमारे सामने काट दिए गए वो सारे पेड़ जिनकी भुजाएं इतनी शक्तिशाली थीं कि सभ्यता उनके कंधे पर झूला डालती थी। और उनके साथ ही समाप्त हो गई वो सारी लड़कियां जो उन झूलों पर बैठ के कजरी गाया करती थी। हमारे सामने समाप्त हो गई लड़कों की वो बड़ी सी भीड़ जो नैहर से ससुरा जा रही किसी अनजानी कन्या की डोली के पीछे दौड़ दौड़ कर गीत गाया करते थे। YouTube की गलियों में सिसक सिसक कर हमने देखा है फगुआ को मरते हुए, और हमने देख लिया चैता, कजरी और बारहमासा की आत्महत्या। हमारे सामने मरा है सावन, हमारे सामने मरा है फागुन, हमारे सामने मरा है बसंत। हमारे सामने मरा है वो प्रेम जो शरीर का नहीं आत्मा का विषय हुआ करता था। हमारे सामने मरे हैं वो सारे लोग जो धन के लिए नहीं अपनी निष्ठा के लिए जिया करते थे। वरुणा और अस्सी के साथ मरा है थोड़ा सा बनारस, जमुना के साथ मरी है थोड़ी सी दिल्ली, और गंगा के साथ मर रहा है थोड़ा सा देश। हमारे सामने मरी नदियां, हमारे सामने मरे पहाड़, हमारे सामने मरा गांव, हमारे सामने मरे खेत, और हमारे सामने मरा किसान। हमारे सामने। अरे आप इन्हें परंपरा समझ रहे हैं? ये हमारे राष्ट्र के शरीर की वो नसें हैं जिनमें हमारी 1000 पीढ़ियां दौड़ी थीं। इतिहास की किताबों में मिलता है केवल सत्ता का इतिहास। आम जनता का इतिहास था उन लोक गीतों में जो मर गई। 21वीं शताब्दी का इतिहास हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति की हत्या का इतिहास है। और हम हैं वो अभागे लोग जिनकी गोद में उनकी संस्कृति ने अपना प्राण त्यागा है। वो मरी नहीं, उसे मारा गया है ताकि हमारे ऊपर थोपी जा सके वो परंपराएं जो किसी दूसरे देश में उपजी हैं, जो किसी दूसरे मिट्टी में उपजी हैं। जानते हैं, संस्कृतियों का पुनर्जन्म भी होता है यदि आप चाहें तो। नमस्कार।